चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा है 25 किलोमीटर चलने के बाद कार की गति उसकी मूल गति से 1/4 बढ़ जाती है, जिसके कारण कार अपने गंतव्य पर 30 मिनट पहले पहुंच जाती है। यदि कार की गति 10 किलोमीटर पहले बढ़ा दी जाती तो वह अपने गंतव्य पर 32 सही 2/5 मिनट पहले पहुंच जाता। तो कार द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। तो देखिए इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा है कि भाई एक कार है, वो पहले 25 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है, अपनी एक स्पीड से करती है। उसके बाद ना वो अपनी स्पीड को 1/4 बढ़ा देती है, और जब वो अपने टाइम पे जहां पर उसे डेस्टिनेशन पहुंचना होता है, वहां जिस टाइम पे पहुंचना होता है उससे 30 मिनट पहले वो पहुंच जाती है, यानी आधा घंटा पहले पहुंच जाती है। कहता है यदि वो 10 किलोमीटर पहले अपनी स्पीड को बढ़ाता, यानी कि 15 किलोमीटर के बाद वो अपनी स्पीड को बढ़ाता तो वो अपने गंतव्य पे 32 सही 2/5 मिनट पहले पहुंच जाती है। तो एग्जामिनर कह रहा है कि कार द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी है। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं। देखिए एग्जामिनर ने कहा कि भाई ये टोटल डिस्टेंस है। इस डिस्टेंस में मतलब कि यहां से यहां तक ही 25 किलोमीटर जाएगा। उसके बाद में एग्जामिनर अपनी स्पीड को बढ़ा देगा और ये डिस्टेंस कवर कर देगा। कवर करने के बाद जो टाइम पे से पहुंचना था, टी टाइम पे पहुंचना था, उससे 30 मिनट पहले वो क्या एग्जामिनर क्या कह रहा है, वो अपनी कार से उस स्थान पे पहुंच जाएगा। एग्जामिनर ने कहा है कि अगर पहले उसकी स्पीड 1 किलोमीटर पर आवर थी तो अब 1/4 उसकी क्या होगी, बढ़ गई। तो इसका 1/4 निकालेंगे और इसमें जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 5/4। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। यानी कि पहले उसकी स्पीड जो थी वो 4 किलोमीटर पर आवर थी, अब उसकी स्पीड कितनी होगी, 5 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड होगी। फिर एग्जामिनर ने कहा कि भैया यदि वो 10 किलोमीटर चलने के बाद में अपनी स्पीड को चेंज करता, यानी कि उसने टोटल 25 में से कितना चला होगा, 15 किलोमीटर चला होगा, किस स्पीड चला होगा, 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चला होगा, और जो बाकी बचा हुआ डिस्टेंस है, यानी कि ये डिस्टेंस था, इसमें 10 किलोमीटर और जोड़ देता हूं क्योंकि यहां से यह 25 था, 25 में से 10 इधर आ गया, तो ये चलेगा आपकी 5 की स्पीड से, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और ये जो पहुंचेगा वो 32 सही 2/5 मिनट पहले वो पहुंच जाएगा। तो जैसे ही मैंने देखा यहाँ पर ये स्पीड 4 है, यहाँ डिस्टेंस 5 है, इन दोनों का डिफरेंस करा तो डिफरेंस कितना आ रहा है मेरे पास में 10। यहाँ पर देखा ये कितना है मेरे पास में आपका 5, सॉरी ये कितना 5 किलोमीटर पर आवर, और डिस्टेंस सेम 5 किलोमीटर पर डिस्टेंस, इन दोनों का डिफरेंस करूंगा तो डिफरेंस मेरे पास में फिर 10 आएगा। यानी कि एग्जाम में पहली स्पीड चला होगा कुछ, फिर स्पीड बढ़ाकर चला होगा, तो उसे जो टाइम का डिफरेंस आ रहा है वो कितने का डिफरेंस आ रहा है, एग्जामिनर कह रहा है कि भाई वो 2 सही 32 में से अगर 30 माइनस करूंगा तो 2 आएगा, 2 3 4, यानी 12/5 मिनट का डिफरेंस आ रहा है। यानी कि 10 किलोमीटर की दूरी तय करने में वो जो ज्यादा समय ले रहा है वो कितना ले रहा है आपका, सॉरी कम समय ले रहा है, वो आपका 12/5 मिनट कम समय ले रहा है। यानी कि पहले इस अपनी स्पीड ज्यादा तो अपने राइट टाइम पे पहुंचता, बट जैसे ही उसने अपनी स्पीड बढ़ा दी तो वो टाइम कम लेगा। वो टाइम कितना लेगा आपका, 12/5 मिनट का टाइम कम लेगा। तो 10 किलोमीटर की दूरी चलने में वो 12/5 मिनट का कम समय लगेगा। तो इसका मतलब है कि 1 मिनट में वो कितनी दूर चलेगा, 10 इंटू में कितना हो जाएगा, 5 में आपका 12 हो जाएगा। ये कितना 1 मिनट में। तो यहाँ कह रहा है कि वो 30 मिनट में उसने 30 मिनट पहले उसने दूरी तय की, तो 30 मिनट में वो कितनी दूरी तय करेगा, तो 30 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो और 30 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना होगा 6 दूनी 12 और 6 पंजे और ये 5, यानी कि 30 मिनट में वो कितनी दूरी करता है, 125 किलोमीटर की दूरी वो तय करता है 30 मिनट में। इसका मतलब है ये वाली दूरी कितनी है आपकी 25 किलोमीटर, तो ये वाली दूरी कितनी होगी इसकी 125 किलोमीटर। आप इन दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा आपका 150 किलोमीटर। यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में आपका ए होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।